कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने अहम मौशी अहदाफ की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का अहम इजलास, बजट में वफाकी तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। कौमी तरक्याती बजट का हजम 4715 अरब रुपए रखने की तजवीज़। मौशी शरह नमू का हदफ 4%, खिदमात 4.2%, सनत 4% और ज़राअत का हदफ 3.8% मुकर्रर करने की तजवीज़। वफाकी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 1126 अरब रुपए मुख्तस। सूबाई तरक्याती मनसूबों के लिए 3138 अरब रुपए की तजवीज़। तरक्याती मनसूबों के लिए सूबों की तरफ से इजाफी वसाइल की फराहमी पर गौर। वफाकी आबी वसाइल के अहम मनसूबों के लिए वाटर फंड के क़याम की तजवीज़। आइंदा माली साल 1200 अरब रुपए इजाफी NFC आमदन मरकज़ को देने की तजवीज़। वफाकी वज़रा, वज़राए आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इजलास में शिरकत। सेनेट इजलास 4 बजे और कौमी असम्बली का इजलास 5 बजे शुरू होगा। हुक्मरान इत्तेहाद में तरक्याती बजट बढ़ाने पर इत्तफाक। इसहाक डार की ज़ेर सदारत तकनीकी कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल की इजाफी टैक्स आमदन मरकज़ को देने पर इत्तफाक। NFC के तहत कौमी महासिल की तकसीम के फार्मूले में तब्दीली नहीं की जाएगी। सूबे रवा माली साल के महासिल के हिस्से से ज़ायद रकम मरकज़ को देंगे। रवा माली साल का नजरे सानी शुदा टैक्स हदफ 13,000 अरब रुपए है। आइंदा माली साल का हदफ 15,264 अरब रुपए होगा। मरकज़ मंसूबों की तकमील के बाद सूबों से लिए गए इजाफी फंड्स वापस करेगा। पंजाब का वफाक को 620 अरब रुपए फराहम करने का इम्कान। सिंध से वफाक के लिए 310 अरब रुपए का तखमीना। खैबर पख्तूनख्वा 180 अरब और बलोचिस्तान 85 अरब रुपए फराहम करेगा। वफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ पैकेज तैयार। टैक्स रिलीफ तजावीज़ पर IMF की हतमी मंजूरी का इंतजार। तनख्वाहदार अफराद के लिए टैक्स स्लैब्स 6 से बढ़ाकर 8 करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म को रिलीफ पैकेज पर ब्रीफिंग दी गई। ज़राए के मुताबिक सालाना 12, 22 और 32 लाख आमदन वालों के लिए टैक्स शरह में कमी की तजवीज़। IMF को 3, 5 और 10% टैक्स रिलीफ की तजावीज़ भिजवाई गई। 1 करोड़ या ज़ायद सालाना आमदन वालों पर 10% सरचार्ज खत्म करने की तजवीज़। 41 लाख सालाना आमदन वाली आखिरी टैक्स स्लैब 70 लाख तक बढ़ाने की तजवीज़। 35% इनकम टैक्स शरह में कमी के लिए भी वर्किंग तैयार। माहाना 2 से 3 लाख तनख्वाह लेने वाले 5.5 लाख अफराद को रिलीफ मिलने का इम्कान। एक्सपोर्टर्स पर आयद 1% एडवांस टैक्स खत्म करने की तजवीज़। बरामद कुनंदगान को 60 अरब रुपए रिलीफ मिलने का इम्कान। बजट में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सेमाही किस्त में बड़ा इजाफा। 1 जुलाई से रकम बढ़ाकर 18,000 रुपए की जाएगी। हुकूमत का BISP मुस्तहकीन को डिजिटल तरीक़ाकार से अदायगी का फैसला। ज़राए के मुताबिक IMF ने बाज़ अज़ला में नकद अदायगियों पर एतराज़ किया। 1 जुलाई से लोग बैंकों से रकम निकलवा सकेंगे। वफाकी हुकूमत के कर्जों के सारे रिकॉर्ड टूट गए। कर्जे का हजम 81,930 अरब रुपए तक पहुंच गया। एक साल में वफाकी हुकूमत के कर्जों में 6,994 अरब रुपए का इजाफा। रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी हुकूमत के कर्जे बढ़कर नई बुलंद तरीन सतह 81,930 अरब रुपए तक पहुंच गए। अप्रैल 2026 में मरकजी हुकूमत का कर्जा 1406 अरब रुपए बढ़ा। अमरीकी हमलों के बाद ईरान की भरपूर जवाबी कार्रवाई। पासदारान इनकलाब ने खत्ते में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे अल अजरक पर मिसाइल दागे। F-35 हैंगर्स, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर समेत 4 अहदाफ को निशाना बनाया गया। उर्दनी फौज का 5 ईरानी मिसाइल फजा में ही तबाह करने का दावा। ईरान का बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट पर ड्रोन हमला। कुवैत में अली अल सालिम फौजी अड्डे को ड्रोन से निशाना बनाया। हमले में तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल किए। ईरान ने बुशहर के जिला जाम में अमरीका का MQ-9 ड्रोन मार गिराया। ईरानी फौजी कमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के मुताबिक कार्रवाई जनूबी ईरान में अमरीकी जारहियत के जवाब में की गई। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमरीकी जारहियत बरकरार रही तो मजीद सख्त जवाब दिया जाएगा। आबनाए हुर्मज़ में अपाची हेलीकॉप्टर तबाह होने के बाद अमेरिका का ईरान पर हमला। जनूबी इलाकों में बहरी अड्डों और मिसाइल बैटरियों को निशाना बनाया। साहिली इलाके सेरक में पानी के 2 ज़खायर पर हमले के बाद इलाके को पानी की फराहमी बंद। टेली कम्युनिकेशन टावर को भी नुकसान पहुंचा। हरमुज़गान के मशरकी इलाकों जसर, कशम और बंदर अब्बास में भी धमाके।
अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा हमले गुज़श्ता रोज अमरीकी फौजी हेलीकॉप्टर गिराने के जवाब में किए। ईरान पर हमले अपने दिफा में किए गए हैं। कार्रवाई सदर ट्रंप की हिदायत पर की गई। ईरान ने हमारा हेलीकॉप्टर मार गिराया, अब हम जवाब दे रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा तेहरान को हेलीकॉप्टर गिराने का भरपूर जवाब दिया। ईरान पर हमले मजबूत और ताकतवर रद्द-ए-अमल है। ईरान पर हमलों से पहले अमरीकी सदर का इस्राईली वज़ीर आज़म से राबता। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप समझते हैं कि ईरान पर हमलों के बावजूद अमन डील पर असर नहीं होगा। व्हाइट हाउस एहलकार का कहना है कि डील से मुतालिक अभी कुछ नहीं बदला। ईरान से मुआहदा अब भी करीब है। अमरीका महफूज रहना चाहता है तो हमारे खित्ते से निकल जाए। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास इराक्ची ने खबरदार कर दिया। अमरीकी हमलों के रद्द-ए-अमल में अब्बास इराक्ची ने कहा अमरीका ने मैदान जंग में नाकामियों के बावजूद ईरान के अज़्म को आजमाने का फैसला किया। अमरीका ने अपनी शिकस्तों के बावजूद हमारी कुव्वत इरादी को आजमाने का इंतखाब किया। हमारी ताकतवर मुसल्लह अफवाज किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगी। तनाव कम करने का बेहतरीन और मौसर हल गैर मुल्की अफवाज का इनखला है। जारे के खिलाफ कार्रवाई ईरानी मुसल्लह अफवाज का हक है। अब्बास इराक्ची का तुर्की और सऊदी अरब के वज़राए खारिजा से राब्ता। जनूबी ईरान पर अमरीकी हमलों पर बातचीत। ईरान की अमरीकी हेलीकॉप्टर को जानबूझकर निशाना बनाने की तरदीद। ईरानी फौज तबाह हो चुकी तो $46 मिलियन का अपाची हेलीकॉप्टर कैसे गिराया गया? अमरीकी मीडिया के सदर ट्रंप से चुभते सवालात। साबिक CIA एहलकार ने हेलीकॉप्टर मार गिराने का बयानिया ही झूठा करार दे दिया। लैरी जॉनसन ने कहा कि अपाची हेलीकॉप्टर मार गिराने का बयानिया मजीद हमलों के लिए है। अगर कॉकपिट या अपाची का रोटर निशाना बना होता तो पायलट मर चुके होते। आपने जो घोड़ा खुद तैयार किया है अब उसी पर सवार हैं और उसके नताइज भुगतें। वादों की खिलाफ वर्जी पर इस जबान में जवाब देंगे जिस पर हमें ज्यादा उबूर है। ईरानी पार्लिमान के स्पीकर बाकिर कालीबाफ कहते हैं हम सिफारतकारी की जबान को तरजीह देते हैं। हम दूसरी जबानें भी ज्यादा अच्छे से जानते हैं। ईरान को खूनखार भेड़ियों के जबड़ों से निकाल लिया। हमारा साथ देने वालों ने दुश्मन को मायूस किया। ईरानी हमले में इसराइल के रामात डेविड एयरबेस पर तबाही। मीडिया पर जारी सैटेलाइट तस्वीर से नुकसान साबित। ईरान ने एयरबेस के एक हैंगर पर मिसाइल दागे। तस्वीर के मुताबिक हवाई अड्डे पर हमले के आसार मिलते हैं। गुज़श्ता माह भी रामात डेविड एयरबेस पर 2 मिसाइल हमले हुए। 2024 में हिजबुल्लाह ने ड्रोन और रॉकेटों से निशाना बनाया था। आलमी मंडी में खाम तेल 1% महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $92.30 फी बैरल हो गई। WTI क्रूड ऑयल का एक बैरल $88.86 का हो गया। गोल्ड मार्केट में सोना $4,200 फी ऑन्स फरोख्त। पाकिस्तान में सोना 12,627 रुपए सस्ता। एक तोला 4,42,436 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 627 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स में 1,69,702 की सतह पर ट्रेडिंग। ईरान से गब्द रमदान बॉर्डर के जरिए LPG की दरामदात बिला तातुल जारी। पाकिस्तान कस्टम्स के मुताबिक यकम था 8 जून 17,353 मैट्रिक टन LPG क्लियर की गई। LPG और बिटुमिन की दरामदात ग्रीन चैनल के जरिए तेज रफ्तार क्लियरेंस के तहत हो रही हैं। जरूरी अशिया की तरसील मामूल के मुताबिक जारी है। दस्तावेजी तिजारती सरगर्मी और रेवेन्यू वसूलियों में खातिर खा इजाफा। कोयटा और गवादर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से मुशावरत के बाद इस्लाहाती इक़दामात नाफिज। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बावजूद मई में तरसीलाते ज़र में रिकॉर्ड इजाफा। समंदर पार पाकिस्तानियों ने $4 अरब 30 लाख मालियत की तरसीलात भेजी। स्टेट बैंक के मुताबिक सबसे ज्यादा तरसीलात सऊदी अरब से $1 अरब 2 करोड़ 50 लाख आईं। तरसीलाते ज़र में माहाना 20.2%, सालाना 15.4% इजाफा हुआ। रवा माली साल 38 अरब 10 करोड़ डॉलर की तरसीलात आ चुकी हैं।
पंजाब में शी थ्रेड्स के लिए 310 मिलियन रुपए का बजट। टेक्सटाइल सेक्टर्स में दही खवातीन की मौशी खुदमुख्तारी का प्रोजेक्ट। खवातीन को 15,000 माहाना वजीफा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलेगा। 18 से 45 साला मिडिल पास खवातीन शी थ्रेड्स का हिस्सा बन सकती हैं। 10 तरबियती टेक्सटाइल कोर्सेज मंसूबे में शामिल। आइंदा साल 1350 खवातीन को ट्रेनिंग करवाई जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, हर खातून को माली तौर पर बाइख्तियार बनाना हमारा आज़म है। हुनरमंद औरत काबिल कदर कौमी असासा साबित होगी। आज़ाद कश्मीर में कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का अवाम दुश्मन एजेंडा, नौजवानों को तालीम से दूर रखने की मजमूम साजिश। वायरल वीडियो में कलदम तंजीम का सरगना अमान आज़ाद लोगों को अपने बच्चे स्कूल भेजने से मना कर रहा है। माहिरीन के मुताबिक बच्चे स्कूल भेजने से मना करना शरपसंद टोले की अवाम दुश्मनी है। स्कूलों का बायकॉट नौजवानों को रियासत मुखालिफ एजेंडे का ईंधन बनाने की मजमूम साजिश है। फितनल हिंदुस्तान भी इसी मकरू पॉलिसी पर अमल पैरा है। ड्रग डीलर अनमोल पिंकी के खिलाफ कत्ल केस का अबूरी चालान सिटी कोर्ट में जमा। मुद्दई, लाश का मुआयना करने वाले एम्बुलेंस ड्राइवर और FIR दर्ज करने वाले एहलकार गवाह। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक अबूरी चालान की गलतियां हतमी चालान में दूर कर दी जाएंगी। 7 अप्रैल को बगदादी के इलाके में नामालूम शख्स की लाश मिली। अनमोल उर्फ पिंकी से ली मनशियात से मौत की तहकीकात जारी हैं। कोकेन डीलर अनमोल पिंकी के सहूलतकारों की दरख्वास्त जमानत पर फैसला कल तक मौखर। मुल्क के मैदानी इलाकों में सूरज आग बरसाने लगा। सिब्बी और सांगढ़ में पारा 50 डिग्री तक जा पहुंचा। बाजार वीरान, शहरी घरों में महसूर। कराची में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। इस्लामाबाद और गिरदो नवाह में मौसम शदीद गर्म। पंजाब में पारा मामूल से 5 और सिंध में 6 डिग्री तक ज्यादा। ज़ेरी, खैबर पख्तूनख्वा, वस्ती और जनूबी बलोचिस्तान में शदीद गर्मी की लहर। मरी में भमरोड सैदा के करीब गुजारा जंगल में आग भड़क उठी। भड़कते शोलों ने वसी रकबे को लपेट में ले लिया।